इसराइल के हामी जान लें कि एक दिन उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वार्निंग, कहा कि इसराइल ने इंसानियत सोजी की तमाम हदें पार कर ली, लेकिन कुछ कुव्वतों ने मफादात की खातिर बदतरीन दहशतगर्दी पर आंखें बंद कर रखी हैं। खित्ते में अमन के लिए तुर्की हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। लंदन में आज भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हाइड पार्क कॉर्नर से इसराइली सफारत खाने तक मार्च। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में अजीमुशान रैली। जर्मनी और बांग्लादेश में भी इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा। पेरिस में भी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहरा। कराची से 14.5 किलोमीटर दूर मौजूद समुद्री तूफान में शिद्दत। गहरे समुद्र में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। 20 मई तक माहीगीरों की समुद्र में जाने पर पाबंदी आयद। 17 से 20 मई तक कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और दीगर साहिली इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान। बारिश से कबल हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध का कराची में बारिश से कबल तमाम बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म। आला सतह इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची को महकमा मौसमियात और PDMA की मुशावरत से इमरजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। नालों के चोकिंग पॉइंट्स को फौरी क्लियर करने पर जोर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू यूनिट और म्यूनसिपल सर्विस में 20 मई तक इमरजेंसी नाफिज कर दी। इस दौरान शहरियों से घर में रहने की अपील। हुकूमत का कल से मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। कारोबारी मराकज़ 17 मई से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियों के साथ चलाया जाएगा। दफातर में मुलाजमीन की 50% हाजिरी की इजाज़त। NCOC का ईद के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान। हिफाजती इंतजाम का मज़ीद जायजा लेने के लिए 19 मई को इजलास तलब। मुल्क में ईद पर लॉकडाउन के मुस्बत असरात। कोरोना केसेस में नुमायां कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 83 अफराद जाँ बहक। 1531 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में ईद तातीलात के बाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल गए। भारत में कोरोना को कंट्रोल करना मोदी सरकार के बस से बाहर हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मज़ीद 3,26,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से मज़ीद 3,980 अफराद दम तोड़ गए। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 6,500 नए केसेस सामने आ गए। गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मज़ीद 13 मरीज हलाक हो गए। रियासत बंगाल में लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ा दिया गया। मुंबई में आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। उन्होंने पहले कतर में जाके 15 दिन करंटीना करना था और फिर UK जाना था और हमारे पास भी उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया। इस हवाले से वजारत दाखिला को पीर या मंगल तक समरी मौसूल होने का इम्कान है, जिसके बाद कानून के मुताबिक फैसला होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की वीडियो बयान में वजाहत, कहा हमारे पास शहबाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। इस केस में 14 मुलजिम पहले ही ECL पर हैं और शहबाज शरीफ के खानदान के 5 मुलजिम मफरूर हैं। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान झूठा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालकर पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। रिंग रोड स्कैंडल में अरबों की डकैती पर इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए। शेख रशीद आटा, चीनी, LNG चोरों के नाम भी ECL में डालें।
कंदकोट के दुरानी महर थाने की हदूद में 2 गिरोहों में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 9 अफराद जाँ बहक। तिलगंग में वाक़े तालाब में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए, रेस्क्यू ने 3 की लाशें निकाल ली। और मारूफ फनकार मज़ाहिया मुसन्निफ और दानिश्वर फारूक कैसर की इस्लामाबाद में तदफीन। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का फारूक कैसर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, मरहूम की खिदमत को खराज अक़ीदत। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, इसराइल की गजा पर बमबारी जारी है। सेहूनी तैयारों की बमबारी में गैर मुल्की मीडिया टावर जमीन बोस हो गया। इसराइल ने इमारत को तबाह करने की धमकी दी थी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी तंजीम OIC और सलामती काउंसिल का इजलास इतवार को होगा। फसाई हमले में एक ही खानदान के 10 अरकान शहीद हो गए। 19 खवातीन और 31 बच्चों समेत 144 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली दहशतगर्दी के बायस खजा में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। हजारों फ़लस्तीनी खानदान नगर मकानी पर मजबूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में पनाह ले ली है। इसराइल ने बिजली की तंसीबात को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शहर में ग़िज़ाई बहरान भी संगीन हो गया। खाने पीने की चीज़ों और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इसराइली फौज की निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ जाहरियत के खिलाफ लंदन में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा और हाइड पार्क कॉर्नर से इसराइली सिफारत खाने तक मार्च किया गया। तफसीलात के मुताबिक इसराइल के खिलाफ आज हाइड पार्क कॉर्नर में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक की मुसलमान कम्यूनिटी समेत गैर मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद इसराइल की फ़लस्तीन में जारहियत के खिलाफ एहतजाज में शरीक हुई। मुजाहिरीन ने पोस्टर्स और बैनर्स उठा रखे थे और मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने हाइड पार्क कॉर्नर से इसराइली सफारत खाने तक मार्च भी किया। मुजाहिरीन ने कहा कि इसराइल की जारहियत को फौरी रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलम अक़वाम अमली इक़दाम करें। एहतजाज में ख़वातीन और हज़रात समेत बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। सूडान के वज़ीर ख़ारजा मरियम सादिक अल मेहदी का वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इसराइली जारहियत और फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक की अलमबरदार क़ुव्वतों के लिए लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। दोनों वज़राए ख़ारिजा की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत सामने आई है और इसराइली जाहरियत और फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सूडान की वज़ीर ख़ारिजा मरियम सादिक अल मेहदी का वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोनिक राबिता हुआ है। बताया यह जा रहा है कि दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान इसराइली जाहरियत और फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सूडान की वज़ीर ख़ारजा मरियम सादिक अल मेहदी का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इसराइली जारहियत और फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत बाहमी